रुक करेंगे खास बुलेटिन की तरफ। देशी शराब का ठेका बस्ती से बाहर करने को लेकर महिलाएं बच्चों ने एसडीएम से गुहार लगाई है। शराब ठेकेदार बस्ती में ही ठेका रखने का प्रयास कर रहे हैं। नगर की महिलाएं बच्चों को शराबियों से परेशानियां होती हैं। पीड़ितों ने तहसील पहुंचकर तहसीलदार को शिकायती पत्र दिया। साथ ही साथ कहा कि बस्ती से बाहर ठेका ना हुआ तो नगरवासी धरना धरेंगे। पूरा मामला हमीरपुर जनपद के सरीला नगर वार्ड नंबर 1 का है। इस समय मैं हमीरपुर जनपद की सरीला तहसील में हूँ। आप देख सकते हैं नवरात्रि का माहौल है। इस समय तहसील परिसर में महिलाएं बहनें इकट्ठा हुई हैं। क्या कारण हो सकता है कि इतनी बड़ी कौन सी शिकायत है कि नवरात्रि में पर्व को लेकर घर में खुशियां न मनाकर वो तहसील परिसर में इकट्ठा हुई है और गुहार लगा रही है कहीं ना कहीं प्रशासन से कि कोई ना कोई उनकी बड़ी समस्या है। पूछते हैं आखिर वो कौन सी ऐसी बड़ी समस्या है। बहन जी, क्या कारण है कि आज आपको नौ दुर्गा का पर्व छोड़कर आप तहसील पर मतलब आई हैं? बिल्कुल सही कहा जी, क्योंकि नवरात्रि का व्रत चल रहा है। माताएं बहनें हमारी बहुत संख्या में व्रत भी है और आज इस तरह की परेशानी आई कि 2 बजे रात में बगल में दारू का ठेका खोला जा रहा है। वहाँ से हमारी बहन बेटियाँ माताएं बहनें सब पढ़ने के लिए बेटियाँ निकलती हैं। वहाँ सुरक्षा नहीं है, इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे सरीला से बाहर ठेका रखा जाए, क्योंकि आए दिन उपद्रव होंगे और दारू पी के लोग पड़े रहते हैं, बदतमीजी करते हैं। हमारी बहन बेटियां तो गाली गलौज करते हैं, आपस में लड़ते झगड़ते हैं। इससे क्या हमारी बहन बेटी सुरक्षित रह पाएगी? तो हमें ये परेशानी है कि अगर इस तरह का कोई अगर ये नहीं मानते हैं अगर तो हम लोग एक इसका विशाल रूप और सरीला में जाके धरना धरेंगे। आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं शराब माफियाओं के हौसले बुलंद है। अभी से नहीं समस्या लगभग 5 वर्षों से नगर सरीला में बनी हुई है। शराब ठेका नंबर 1 का जो हटवारा मोहल्ले में आप देख सकते हैं एक बार फिर से महिलाएं वहीं पुनः स्थापित होने के कारण ठेके से परेशान होती हैं। महिलाएं वो एक बार फिर से वहां पर वो गंदगी फैलाई जा रही है और प्रशासन को कई बार अवगत कराने के बाद भी आज महिलाएं परेशान है, बच्चे परेशान है। आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाने की उम्र में वो दफ्ती लिए शराब ठेका बाहर करने के लिए सरकार से गुहार लगा रहे हैं, प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं। देखना चाहिए कि कब तक प्रशासन आंख बंद किए रहते हैं या फिर उस पर कोई ठोस कार्रवाई करते हैं। हमीरपुर से शिववाल के न्यूज हमीरपुर। इस समय में गुजरात राज्य के शहर सूरत के पर्वत पाटिया विस्तार में भक्ति धाम मंदिर के प्रांगण से राजस्थान स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर भगवा वाहन रैली निकाली गई। ये रैली पर्वत पाटिया से होते हुए कबूतर सर्कल, धमाल मंदिर, वाटिका टाउनशिप से होकर महाराणा प्रताप सर्कल तक निकाली गई। वहीं सर्कल पर स्थापित महाराणा प्रताप की मूर्ति पर सभी सनातियों ने पुष्प वर्षा कर माल्यार्पण किया। सभी राजस्थानी बंधुओं को हार्दिक शुभकामनाएं। आज ये रैली का जो आयोजन किया जा रहा है वो हमारे राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में समस्त समाज के लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और हमारी जो संस्कृति रही है राजस्थान की उसकी जागिया भी है और हमारा जो भाईचारा रहा हुआ है वो आपको दिख रहा है कि सब लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और इसका हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि समाज की एकता बनी रहे। हम सब एक है, हम सब एक भाई है, हम सब हिंदू है, ये हमारा मेन उद्देश्य है। और आज बहुत अच्छा दिन है, नवरात्रि का पहला दिन भी है। हर वर्ष की तरह हम लोग हमेशा नवरात्रि के दिन ये आयोजन करने वाले हैं राजस्थान दिवस के लिए और आने वाले समय में ये सब भाई मिलके राजस्थान समाज के लिए एक बहुत बड़ा संगठन बनाने जा रहा है जिसमें हम लोग एक दूसरे भाई के लिए कैसे आगे आ जाए, सहयोग करें दुख सुख के लिए। धन्यवाद। खबर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से है, जहां अयोध्या के महंत राजूदास राष्ट्रीय अध्यक्ष हिंदू सुरक्षा सेवा संघ सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी की अध्यक्षता में सनातन समन्वय समिति की बैठक आहूति हुई। बैठक में महंत राजूदास महाराज ने बताया कि हमें एक साथ मिलकर सनातन के लिए लड़ते हुए भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है। हिंदू सुरक्षा सेवा संघ ने एक आह्वान किया था कि जितने भी सनातनी हिंदू शेरों का संगठन है सब एक साथ बैठे। आज सनातन समन्वय मंच के माध्यम से हिंदू सुरक्षा सेवा संघ के सभी पदाधिकारियों को कोट कोट आभार, धन्यवाद, जिन्होंने सबको एक मंच पर लाकर सबके साथ समन्वय संवाद की और सनातन पे चर्चा हुआ
मैं हिंदू सुरक्षा सेवा संघ के प्रदेश प्रभारी सरोज चौहान जी, प्रदेश अध्यक्ष अरुण शुक्ला जी, सचिन शुक्ला जी, लखनऊ मंडल अनुराग शर्मा जी, शिवम विश्वकर्मा जी, रस्तोगी जी, सत्यम मौर्य जी एवं सभी कार्यकर्ताओं को कोटशाह आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि लगातार प्रयास करके सबको साध कर और एक मंच पर लाने का इन लोगों ने प्रयास किया। भाव एक ही है, भारत हिंदू राष्ट्र, भाव एक ही है, भारत में किस प्रकार से हिंदुओं की रक्षा हो, भाव सभी संगठनों का एक ही है, किस प्रकार से इस माँ भारती की परम वैभव को विश्व पटल पर स्थापित किया जाए। इसके नाते आज ये समन्वय बैठक हुआ, बहुत सुंदर बैठक था। महाराज जी, कुछ लोग औरंगजेब को हीरो बनाना चाहते हैं। औरंगजेब को वही लोग हीरो बनाना चाहते हैं जो अपने बाप को कैद में रखने वाले होते हैं। औरंगजेब हीरो उसके लिए है जो जिसने अपने भाइयों को गला काटा है। औरंगजेब हीरो उसके लिए जो अपने बहन के साथ ही बलात्कार किया हो। तो जो अपने बहन के साथ बलात्कारी है वही औरंगजेब का महिमा मंडन करता है। तो ऐसे लोगों से कोई वास्ता हम लोग नहीं रखना चाहते। औरंगजेब आतंकवादी था, माँ बहन बेटियों की इज्जत लूटने वाला था, गुरुओं का शीश काटने वाला था, गुरुओं के बच्चों को दीवार में चुनवाने वाला था, सबामन जनेऊ तोलता था, क्रूर था, पापी था, अत्याचारी था। अखिलेश यादव ने भाजपा के द्वारा जो स्थापित गौशालाएं हैं उन पर बोला कि गौशालाएं से बदबू आती हैं। दुर्भाग्य है कि उनके कुल देवी देवता भी रो रहे होंगे कि जो भगवान श्री कृष्ण के वंश अपने आप को मानते हैं, जो भगवान श्री कृष्ण की लीला रूप धाम सब गौ माता के सानिध्य में हुआ हो और आज उसके वंशज उनके वंशज ये कहते होंगे कि गौशाला से बदबू आती है। भाजपा को बदबू पसंद है इसलिए गौशाला बना रही है, मुझको सुगंध पसंद है इसीलिए सुअर के बच्चों के लिए इत्र खाना मैं बनाता हूँ। तो ये मुझको लगता है कि कहीं से भी एक मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठकर पूर्व मुख्यमंत्री थे, अब जो इनकी योजना है वो शुद्ध रूप से इस्लाम को खुश करना है, कोई कुर्सी पे बैठने की योजना नहीं है उनका। महाराज जी, कोर्ट के आदेश के बाद भी भारतवर्ष में रेलवे के पटरियों के आसपास या रेलवे की भूमियों पर बड़ी बड़ी मजारें और मस्जिदें बना दी गई, क्या वजह है? सिर्फ एक ही वजह है कि सिर्फ उनको जिनको वोट चाहिए वो उनको सपोर्ट करते हैं। इन आतंकवादियों की मस्जिद की कोई जरूरत नहीं है। तत्काल प्रभाव से जितने भी सरकारी जमीन संस्थान पर अवैध तरीके से इस्लामिक स्ट्रक्चर स्थापित है उसको सरकार को ध्वस्त और खत्म करना चाहिए और बकवास बोर्ड को पुनर्उद्धार नहीं खत्म करना चाहिए। सुधार की जरूरत नहीं है, खत्म करने की जरूरत है, क्योंकि संविधान के बलात्कार करके और ये बोर्ड ऐसे बनाए गए थे। महाराज जी, हमने कई जगह देखा है कि सरकारी भूमियों पर ऐसी जगह पर मंदिर के ठीक सामने मस्जिदें बनाई जाती हैं और उससे धन संचय होता है। दुर्भाग्य है कि भारत सनातन संस्कृति प्रधान देश होने के बावजूद भी एक कौम एक मजहब एक संप्रदाय की भी अभी भी विपक्ष के जितने राजनीतिक दल के लोग हैं बात करते हैं। कुंभ पे टीका टिप्पणी, लेकिन अभी त्योहार इस्लामिकों का चल रहा है, कोई टिप्पणी नहीं। कभी किसी नेता से आपने ये नहीं सुना होगा कि मस्जिद में नमाज पढ़ने से भूख खत्म हो जाएगी, पंचर बनाना बंद हो जाएगा, जो आतंकवादी मुसलमानों के बच्चे बनते हैं वो ऐसा होगा। ये शुद्ध रूप से जिस प्रकार से लोग काम करते हैं ये अच्छी बात नहीं है और मैं तो ये निवेदन पूर्वक प्रार्थना करना चाहता हूँ कि भारत को पुनः हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहिए और भारत में जितने भी दंगा में शामिल होने वाले लोग हैं उसकी वोटर आईडी खत्म करनी चाहिए, सरकारी सुख सुविधा बंद करना चाहिए और जनसंख्या नियोजन कानून लाकर इनको कंट्रोल करना चाहिए। नहीं तो एक दिन ऐसा होगा कि जैसे सीरिया, ईरान, इराक, राजधानी लखनऊ के एक निजी होटल में सीपी क्लैट पॉसिबल की ओर से सेमिनार वर्ड ऑफ लॉ के ऊपर मुख्य अतिथि राहुल अग्रवाल उपस्थित रहे। आइए देखते हैं राहुल अग्रवाल ने क्या कुछ कहा। आज राजधानी लखनऊ में क्लैट पॉसिबल की तरफ से द वर्ल्ड ऑफ लॉ प्रोग्राम का आयोजित कुछ की स्पीकर भी आए हुए थे। किन प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हुई, क्या कार्यक्रम के उद्देश्य थे?
को आज कार्यक्रम था, उसमें जो प्रमुख स्पीकर थे उन्होंने विधि के व्यवसाय के बारे में जानकारी साझा करी, अपने तरीके साझा किए। क्या ऑप्शंस हो सकते हैं जो बच्चे विधि व्यवसाय में जुड़ना चाहते हैं, उसकी पढ़ाई करना चाहते हैं। विधि के अलावा वकील बनना तो हर आदमी को पता है, वकालत के अलावा क्या किया जा सकता है वकालत की पढ़ाई के बाद, वकालत की पढ़ाई में क्या आवश्यकताएं होती हैं, किस तरह से उसकी तैयारी करी जाती है, और क्या आदमी और बच्चे सब सीखते हैं पढ़ाई के दौरान जो जीवन पर्यंत उनका साथ देते हैं। इन विषयों पे चर्चा हुई। तो बात करेंगे आज के कार्यक्रम में लगभग कितने स्टूडेंट्स यहाँ पे प्रतिभाग किया? पूरा हॉल भरा हुआ था। स्टूडेंट्स और उनके अभिभावक मिला के तकरीबन 200 लोग तो दिख ही रहे थे, ज़्यादा भी हो सकते हैं। सर बात करेंगे अगर क्या कहते हैं लॉ की विधि की पढ़ाई के बारे में, तो क्लैट उस पर कार्य कर रहा है, तो बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे जिससे वो जो वकालत पढ़ रहे हैं या एक्चुअली लॉ की फील्ड में अपना करियर बना रहे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनको सिर्फ एक ही मैसेज मैं देना चाहूँगा कि अपना जो भी काम आप करें पूरी ईमानदारी और निष्ठा से करें और उसको अच्छे से अच्छे स्तर पर करने का प्रयास करें। अगर आपने इसको अपनी आदत बना ली पढ़ते हुए, तो ये ऐसी एक स्किल है कि जीवन पर्यंत आपका साथ देगी और आप चाहे जो करें आगे जाके उसमें आपको सफलता ही मिलेगी। तो जैसे कि आपने अभी बताया, लोगों को वकालत जो पढ़ना धारणा रहती है कि हमें वकालत ही करना है, इसके अन्य सेक्टर भी क्या है जिनको बच्चों को जानकारी नहीं है, तो कौन कौन सेक्टर में जाके वो अपना कार्य कर सकते हैं? देखिए, विधि की पढ़ाई जो है, कानून की पढ़ाई, वो एक तरीके से आपकी भूमिका बना रही है। उस भूमिका से अब आप और कई अन्य सेक्टरों में जा सकते हैं। जैसे बहुत सारे लोग जो हैं, कोई जर्नलिस्ट है, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में है, कुछ लोग MBA करते हैं कानून की पढ़ाई के बाद और कंपनीज ज्वाइन करते हैं, फिर उसके CEO CFO बन जाते हैं। कुछ लोग हैं वो जर्नलिस्ट बनते हैं, कोई फोटोग्राफर बन जाता है। कुछ लोग पॉलिसी साइड में जाते हैं, जैसे कुछ हमारे मित्रगण हैं जो बड़ी बड़ी जो NGOs हैं, पॉलिसी NGOs हैं, उनके साथ काम कर रहे हैं और आगे भविष्य में समाज का क्या स्वरूप होना चाहिए उस पे काम कर रहे हैं। तो बहुत सारी ऑप्शंस ओपन हैं। हर व्यक्ति की इंडिविजुअल इंटरेस्ट की बात है कि उसे क्या चीज़ अपील करनी है। सर अपना नोट सर। सूरत शहर के पांडेसरा विस्तारा आदर्श नगर के विश्वकर्मा समाज की वाड़ी में बिंद समाज कल्याण संघ के तत्वाधान में बिंद समाज कल्याण संघ के श्री निषाद राज अगुआ जयंती बड़ी कुशलता पूर्वक मनाई गई। कार्यक्रम की शुरुआत निषाद राज की आरती से की गई, वहीं विश्वकर्मा भगवान की भी पूजा अर्चना की गई। जी, आपका परिचय? मेरा नाम संजय बिंद है। मैं बिंद समाज कल्याण संघ का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पर नियुक्त हुआ हूँ आज। ये सूरत महानगर में कैलाश चौकड़ी के पास कार्यक्रम रखा गया है। बिंद समाज कल्याण संघ के बैनर के तले कार्यक्रम आयोजन किया गया है। ये गुरुराज निशंती जयंती के कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और बिंद समाज कल्याण संघ के विस्तार को बढ़ाने के लिए कार्यक्रम किया गया है, जिसमें युवा दल, जिला और प्रदेश की कमेटी का डेवलप किया गया है। किस प्रकार से एक्टिविटी की गई आज जो कार्यक्रम के पदाधिकारियों को मनोबल बढ़ाने के लिए सर्टिफिकेट देके उनको पद को सौंपा गया है, ताकि बिंद समाज कल्याण संघ संगठन जो है पूरे देश में मजबूती के साथ कार्य कर सके। सूरत के अलावा अन्य देश के अन्य जिलों में भी हम लोग ऐसे कार्यक्रम करेंगे आने वाले समय में। नई नियुक्ति हमारे बिंद समाज कल्याण संघ में युवा मोर्चा का दल गठित किया गया।
फर्रुखाबाद से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां मेरठ और औरैया के बाद अब फर्रुखाबाद में अब पत्नी हैवान बन गई। अब पत्नी ने पति की प्राइवेट पार्ट पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। वहीं युवक ने पत्नी पर गड़ासा से हत्या करने के प्रयास का आरोप लगाया है। पत्नी ने पति के साथ सोते समय हमला किया। पति ने पत्नी के हाथ पैर जोड़कर अपनी जान बचाई। साथ ही पत्नी ने पति पर हाथ पैर बांधकर अनैतिक तरीके से गलत काम करने का आरोप लगाया है। साथ ही साथ पत्नी ने पति पर गांव की लड़की से अवैध संबंध होने का भी आरोप लगाया है। फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र के बुंडा मऊ का ये पूरा मामला है। बाल पकड़ के दुआरे डांटते जो तेरे घरे चली जा हमें 2 लाख रुपया लेके आ, 4 रुपया की गाड़ी चलाए तो वो करते ले आओ तेरे घर वाले तेरी जो वो काम हमको तो करते ना है, जो मतलब कातरा देंगे जब 4 रुपया की गाड़ी ले आओ, 2 लाख रुपया ले आओ, जो वो सब कुछ खत्म उनके दीदी काम करते, हमारे हाथ बांध दे पाए बांध दे मरिया उनके दीदी काम करते करता है। फिर मुझे उल्टी होने लगा, चक्कर आने लगा, लेकिन दीदी करम हमारे कुलदा करे हमारे घर उन्होंने काम करते तो हमारे ढंग उनके टांगे बांधे तो उसको जब कुलदा हमने शिकायत करी उसकी ये बातें किन्हें बताओ भाभी बताओ किन्हें बताओ जाइए करम इनने हमारे ढंग करे तुम्हें हमने भोर में मतलब उसी भोर में हमने सामने भाभी रानी उन्हें जिम्मेदारी नहीं करना उन्हें बताइए तब तो इन्हें करम करेंगे वीडियो बनाए। बहने रात में यहाँ गाय भी आती पूरी रात गाय आती, संदीप की बहन सुहानी रात भर गाय आती डोलन से बात करती पूरी रात। छोटी वाली बहन बहुत बात कर बदला हम चले तो हमने शिकायत करी पूरी रात में ऊपर चली जाती, कमरा बंद हो जाती, ज्यादा जमाने बंद नहीं देते अरे कराम तो ब्याह नहीं करे कराम उनके घरे फबकात देंगे एक लेके शादीशुदा तक पे घूम चंडीगढ़ रात बेले सब कर देंगे देर काली ठारी का बहने आएगी तो उनके घरे हमें नहीं बंद इतने नंगा तो शादी नहीं करते हम कराम कर तक कोई करते नहीं कर। आपको कितना प्रताड़ित है? आपको कितना प्रताड़ित? आपके साथ क्या मारपीट हुई, क्या हुआ आपके साथ? मार तो मेरे पेट में यहाँ लात मार दे गूदा मार दे खून मुँह खून आम लगे मेरे पेट फूट गया रहता तरफ कबते हो जब तुम्हारी दवाई मम्मी मेरी लिबान जाए मारे गए तुम्हारी दवाई कराई दे। कितनी साल हो गए थे आपकी शादी? 1 साल रही 1.5 महीना में 4 मार्च को भाई थी शादी। सभी लोग थे वो आए मतलब खाना उन्होंने खुद कर लिया मतलब इसने हमसे मांगा नहीं, मेरे हाथ का खाने नहीं खाते जब से हम गए मेरे किसी से मतलब 2 बार आप मतलब खाना मेरे हाथ का खाने नहीं खाते मतलब आए खुद खाना खा लिया बस हम लेटे थे आगे मतलब पास में लेट गए ऐसे बोलते वैसे भी नहीं हमें इधर करे मतलब वैसे तरह लेटे थे सामने तो मतलब लेटे थे कुत्ते लो हमने घर कर लिया है तो सिंगार का नहीं है शीशा है सामने है वहाँ कुत्ते पे बैठे रहे हमें क्या मालूम क्यों बैठे क्या कर रहे मैंने देखा नहीं और ऐसे मतलब क्या कर लिया हम ऐसे घूमे ऐसे करके और बस उसके बाद में खून ले मतलब खून निकालने लगे ऐसे करके हम डराए ये क्या लग गया हमसे कहने लगे पता नहीं कुछ लग गया हमसे मतलब वो कमर था कमर में देखने लगे लेकिन कुछ में नहीं लगा वैसे से करने लगे कुछ है ही नहीं हम पीस बनाते रह जाएगा लाने स्वीट नहीं है वो भी देख कुछ नहीं मिला मतलब है तो वैसे खून निकालने लगे मतलब पेट पे आए जैसे मतलब चुआ लिया तो मेरे पास मतलब ब्लाउज बनाता था करता था ब्लाउज वाला तो हमने निकाला मतलब है तो मैंने पहुँच दिया ऐसे करके हम डराए थे हम चक्कर ऐसे आने लगे मतलब आमला वाली सीधी तेल भी रखी थी वो भी उसमें लगाई उसके बाद मैंने खूब रखा था पोस्ट में दिया वो भी हमने लगाया तो कुछ देर हम पहुँचते रहे लगाते रहे हमने भी पूरे मतलब पूरे पास में रखा था हमने भी मतलब लेट जब खा लेना है सही हो जाएगी मतलब हो जाएगी खून नहीं निकलेगा। उसके बाद हम ये टांगे ऐसे करके कुछ देर लो हम पास बैठे रहे ऐसे करके हमने सूख जाएगी तो लोग करते रहे। उसके बाद हम सो गए हम तो दिन कुछ नहीं किया मतलब सुबह सब लोग बाहर निकल गए और जिए थे मतलब इन्होंने पता नहीं कहाँ से अगली बार मैंने वो बिठानी तो वहाँ से कागज आकर निकाले कि हम कुछ काम से बाहर जा रहेंगे मोटरसाइकिल चला नहीं पाएंगे उसको ले आ जाएंगे और 600 देगा तो मोटरसाइकिल खुद लेके जा रहे थे मतलब मैंने दिखाई जा रहे खुद लेके जा रहे पूरे दिन गाय रहे संध्या माए आए मतलब सब लोग मतलब खाना ना खाए तो उसी दिन खाना ना खा लिया वैसे तो कमरे में लेट जाते थे और कमरे में भी नहीं लेटे मम्मी के पास गए उसके बाद मम्मी के पास गए थे और मतलब सबको सुबह। आप अपने घर क्यों आ गई फिर? अगर वहाँ कोई बात हुई थी तो पता नहीं गड़सा ले आए मान रख लो है हमें का मान निकाय वाले हमें का मेरी बातों में और
उस दिन ड्यूटी में लिया हमें, तो हमें फोन ना आया, मैंने बात चाहते तो आपको फोन आया, उन्होंने हमें फोन लाया, मतलब तो हमने देख देख के खाली फोन मिलो, देख देख हमने फोन को आना मिले, फोन लगा पता नहीं कहा चल, तो मम्मी बुलाया, मम्मी मतलब बुलाने आई, मतलब मम्मी बुलाओ ना, तुरंत इन्हें सब चीज बुलवाई लिया, नहीं तो मालूम उनके सामने हम आए, उन्होंने मतलब कई उनके सामने हमारे देख देख हमने कपड़ा निकाले, नाम का लगा दहेज लगी, जेवर लगी, वो सब कुछ लगी, हम सबके सामने उनके सामने हमें पटाओ मम्मी हमें बुलाए लेके हैं, कभी हम लेके ना है उनके सामने लगाई, जो लगी वो लगी, मम्मी जेवर लगी, कबाऊ जेवर अगर मत करूंगे तुरंत ही नहीं होते ना, मम्मी की ना गई तब ले लो, हमारे कोई चीज ना आई, और जैसे सब लिखाया जाएगा, मैं बीमार रहते हमारे कुछ काम नहीं रही आती, बोला अपने चाची सामने बनते गई, तो नजर रखा तो देखा तो करोगा, लेकिन मार नजर मैंने घुटते हाथ पे करोगा जाए, तलाक भैया मैं भाई लड़का नहीं अच्छी लगा, तो बाल लड़का नहीं अच्छी लगा, मैं जाते हैं यही बात, वो लड़का नहीं की बात है, रागनी है, मतलब गाँव में रहती है, उसी से बात करते हैं, सबको मालूम पूरे घर को हमेशा से मालूम कि वो रिश्ता के नाम पर रोज बात करते, रोज हमेशा हमें कहते तलाक, हम कहाँ हम क्यों तलाक है, हमारे यहाँ जाती हम क्यों तलाक है, हमें इनसे कहे हम तलाक ला क्यों नहीं जान ले हम तलाक तुम्हें ना है, जो है तुम्हें इन्हें के साथ ही रखो, जो सब कुछ करो इन्हें जाए मारे कौन चली चलाएगी, रिपोर्ट करते तुम्हें इन्हें जो तब लो रखो। क्या नाम है तुम्हारा? संदेव। क्या घटना हुई? 23 तारीख को रात 10:45 में हमारी गुप्तांग पे हमला किया, नशीली दवाई खिलाकर, हमारी आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। 23 तारीख को मैंने एसपी साहब कंप्लेंट भी की, एसपी साहब ने कहा था तुम्हारी सुनवाई की जाएगी, मेडिकल करा के जांच कराई जाएगी, लेकिन अभी तक सर कोई सुनवाई नहीं हुई है। थाने जाते हैं 2-2 घंटे के लिए बैठा रखते हैं, कल गए थे, कल फोटो भी दे दी थी मुझे, ओरिजिनल का ही नहीं दिए थे, फिर बहुत परेशान है हम। अच्छा, किसने किया था और किससे? हमारे और दूसरे। अच्छा, क्यों किया है? वो दूसरे मर्दों से बात करती है और बोलते हैं तुम्हारे साथ रहेंगे नहीं, हमने पूछा हम तो चाहते क्या, बोलते तुम्हारी जान चाहते हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इससे पूर्व भी कोई घटना हुई जिसकी तुमने जानकारी? पहले वहाँ साथ चलाती रहती, मैंने यहाँ पे माथे पे एक बार चाकू भी मारा था, तो मैंने कोई कंप्लेंट नहीं की थी।